Good morning, dear students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Malot. हमारा जो आज का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 2 फॉर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ टी फार्मेसी। आज का जो टॉपिक है दैट इज कंटिन्यूशन ऑन सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म पार्ट 4 एंड दिस इज आल्सो लास्ट पार्ट ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। एडिटिव्स यूज्ड इन ऑइंटमेंट्स। तो जो भी हमने ऑइंटमेंट बनानी है उसके अंदर ड्रग्स के बिना कौन कौन सी और एडिटिव्स यूज़ होती है जो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाती हैं। ड्यूरिंग द डिस्पेंसिंग ऑफ ऑइंटमेंट द प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, चिलेटिंग एजेंट्स एंड परफ्यूम्स में बी इनकॉर्पोरेटेड विद द ऑइंटमेंट बेस अलॉन्ग विद द मेडिकामेंट। तो मेडिकामेंट के बिना हम उसमें प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट, चिलेटिंग एजेंट्स परफ्यूम ऐड कर सकते हैं। मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन में बी इनकॉर्पोरेटेड एज प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ इन द ऑइंटमेंट ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज फॉर द लॉन्ग पीरियड। तो उसकी स्टोरेज को बढ़ाने के लिए उसमें हम उसको और प्रिजर्व करने के लिए और स्टेबल बनाने के लिए मिथाइल पैराबिन एज ए प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं। टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द प्रिपरेशन द ह्यूमिक्टेंट सच एज ग्लिसरीन, प्रोपाइलीन, ग्लाइकोल और सॉर्बिटल में बी एडेड। परफ्यूम may also be incorporated to the ointment to give pleasant odor to it। तो उसके अंदर उसको और प्रिजर्व करने के लिए माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें ना हो तो उसके लिए हम उसके अंदर ग्लिसरीन वगैरह ऐड कर सकते हैं, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर सकते हैं, परफ्यूम के एजेंट ऐड कर सकते हैं तो उसके अंदर जो स्मेल है मेडिकामेंट की ना आए और अच्छी स्मेल आए। समटाइम्स ए परफ्यूम्ड ब्लेंड इज एडेड टू द ऑइंटमेंट to procedure an ointment having a required pleasant odor. Antioxidants are needed to be incorporated with ointments whenever there are chances of oxidative decomposition of the ingredients। अगर कोई भी आपका इंग्रेडिएंट है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस से ख़राब हो सकता है उसके अंदर आप एंटीऑक्सीडेंट एजेंट ऐड कर सकते हो। चिलेटिंग एजेंट कैन बी इंक्लूडेड टू प्रिवेंट द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन डिग्रेडेशन ऑफ trace elements। Next is storage of ointments. Ointments are dispensed in glass or plastic jars having a screw cap with impermeable liner। Nowadays ointments are generally supplied in plastic or metallic collapsible tubes। आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि जो भी जितनी भी ऑइंटमेंट या क्रीम्स आती है मार्केट में वो एक क्लेप्सिबल ट्यूब के अंदर आती है। क्लेप्सिबल ट्यूब का मतलब जो सिमट सकती हैं, उनको हम प्रेस करके उसके अंदर की जो मेडिकेमेंट है वो निकाल सकते हैं। द ऑइंटमेंट शुड बी स्टोर इन ए वेल क्लोज कंटेनर सो एज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर आपके पास उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसको आप वेल क्लोज कंटेनर के अंदर स्टोर कर सकते हो। द ऑइंटमेंट शुड बी प्लेस्ड इन ए कूल प्लेस। उसको आप ठंडी जगह पे रखना होता है। द सेकेंडरी लेबल फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली शुड बी फिक्सड ऑन द कंटेनर। उसके ऊपर फॉर एक्सटर्नल यूज़ का भी मार्क आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट कैटेगरी है पेस्ट की। पेस्ट आर सेमी सॉलिड dermatological preparation which show essential diluent flow due to presence of high percentage usually 20% or higher of finely powdered solids। तो जो पेस्ट है वो सेमी सॉलिड की कैटेगरी में आता है जो कि फाइनल पाउडर्ड सॉलिड्स से तैयार होता है। नेक्स्ट हम इसके डिफरेंस पे एक नज़र डालते हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी आने वाला क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेस्ट एंड ऑइंटमेंट। पेस्ट और ऑइंटमेंट में क्या फ़र्क रहता है। पहले पेस्ट का देखते हैं। दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनली पाउडर्ड सॉलिड सच एज स्टार्च, जिंक, कैल्शियम कार्बोनेट। और उसकी तरफ और ऑइंटमेंट की तरफ दे कंटेन इन मेडिकामेंट विच आर जनरली डिसॉल्व, सस्पेंडेड, इमल्सिफाइड इन द बेस। दे आर वेरी थिक एंड स्टिफ। जो पेस्ट होते हैं वो उसकी जो थिकनेस है एज़ कम्पेयर टू ऑइंटमेंट ज़्यादा होती है, स्टिफनेस ज़्यादा होती है, थिकनेस ज़्यादा होती है। दे आर सॉफ्ट एंड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। पेस्ट दे आर लेस ग्रीसी, इसमें चिकनाहट कम होती है। ऑइंटमेंट दे आर मोर ग्रीसी। दे आर जनरली अप्लाइड विद ए स्पैचुला
और स्प्रेड ऑन लिंट। जो पेस्ट है उसको हम जनरली स्पैचुलस की हेल्प के साथ अप्लाई करते हैं। और ऑइंटमेंट दे आर सिंपली अप्लाइड ऑन द स्किन। इसको हम अपने हाथों से भी अप्लाई कर सकते हैं सिंपली, इसको यूज़ करना थोड़ा आसान होता है। पेस्ट दे फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कोटिंग टू द एरिया विच वेयर इट इज़ अप्लाइड। जब भी हम पेस्ट को स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं उसकी एक लेयर बन जाती है स्किन के ऊपर, जो कि प्रोटेक्टिव कोटिंग का काम करती है। ऑइंटमेंट दे आर यूज टू प्रोटेक्टिंग और इमोलियंट फॉर द स्किन। ऑइंटमेंट है जो स्किन को मॉइस्चर करके रखती है। पेस्ट कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ पाउडर विच इज़ पोरस इन नेचर, हैंड्स प्रेसिपिरेशन कैन बी एस्केप। जो पेस्ट के अंदर जो पाउडर है उसकी जो लार्ज अमाउंट में ज़्यादा पाउडर के कंटेंट होते हैं। ऑइंटमेंट दे आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लेसन्स, दे आर लेस मैसिरेटिंग दैन ऑइंटमेंट। Ointment they are more macerating in action. Next, containers and label for the paste. Pastes are packed in a wide mouthed either glass or plastic bottles having tightened with screw cap with a liner. जो भी उसका कंटेनर है वो वाइड माउथड होना चाहिए, आसानी से उसके अंदर हम पेस्ट को डाल सकें और आसानी से निकाल सकें। दे शुड बी एयर टाइट कंटेनर। वो एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, हवा जब भी बंद करने के बाद कोई हवा की पैसेज उसमें नहीं होना चाहिए। सिंस दे आर टॉपिकली प्रेपरेशन विच रिक्वायर डिडक्शन फॉर एक्सटर्नल यूज़। उसके अंदर ऊपर एक्सटर्नल यूज़ का भी लेबलिंग होनी चाहिए। अलॉन्ग विद ऑल अदर रिक्वायरमेंट्स, कंटेनर शुड बी स्टोर इन ए कूल प्लेस to avoid the evaporation of water from the product. If there is imperfect capping of a bottle, evaporation of water harden the paste. जो उसको रखना है हमने कूल जगह पे रखना है और एयर टाइट रखना है। अगर एयर टाइट नहीं होगा वाटर का लॉस होगा, जिससे क्या है पेस्ट ज़्यादा हार्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, जेलीज। जेलीज आर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट and non-greasy semi-solid preparation meant for external application to the skin और mucous membrane। जेलीज आपने देखा ही होगा कि ट्रांसपेरेंट भी होती हैं, ट्रांसलूसेंट भी होती हैं, नॉन ग्रीसी भी होती हैं, जो कि सेमी सॉलिड कैटेगरी में आती हैं। जो ज़्यादातर ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती हैं। दे मे बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल गम्स सच एज ट्राइगेन, पेक्टिन, सोडियम एलिगिनेट्स or from synthetic derivatives of neutral substances such as methyl cellulose and sodium carboxymethyl cellulose. These are similar to mucilage because they may be prepared from gums, but they differ from mucilage in having a gum-like consistency. जो ज़्यादातर गम्स की नेचुरल गम्स से तैयार होती हैं, जैसे कि ट्राइगेंथ हो गया, म्यूसिलेज हो गया, पेक्टिन हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी है पोल्टिसाइड्स। Poultices are soft, viscous, wet masses of solid substances applied to the skin for their fermentation action in order to provide relief from pain or reduce inflammation or to act as a counter irritant। जो पोल्टिस है वो क्रीम्स की ऑइंटमेंट की जैसे होते हैं, जो कि से देखने में सॉफ्ट, विस्कस की तरह सॉलिड सब्सटेंस से तैयार होते हैं, वेट मासेस की तरह देखने में होते हैं, जो ज़्यादातर पेन को दूर करने के लिए हमारी स्किन के ऊपर यूज़ किए जाते हैं। पोल्टिस आर आल्सो नोन एज कैटाप्लाज्म्स। पोल्टिस वर यूज टू प्रिपेयर इन एंशिएंट टाइम्स टू ड्रेन इन्फेक्शन मटेरियल फ्रॉम द डिजीज टिश्यू। जो पोल्टिस है वो पुराने समय से यूज़ होते आ रहे हैं, जो कि जब ड्रेन जो डिजीज़ टिश्यू से उसमें से ड्रेन को इन्फेक्शन को दूर करने के लिए यूज़ होते थे। नाउ डेज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन आउटडेटेड प्रिपरेशन एंड इज़ हार्डली प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन और प्रिपेयर्ड बाय फार्मासिस्ट। बट आज के टाइम पे इनका यूज़ बहुत कम हो गया है, क्योंकि जो प्राचीन टाइम पे ज़्यादा यूज़ होते थे। आज के टाइम पे न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, नई टेक्नोलॉजी है, इसको बनाना और लिखना और पेशेंट फार्मासिस्ट के लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। और जो डॉक्टर हैं वो भी इसको बहुत कम लिखते हैं, क्योंकि बहुत रेयरली यूज़ होने वाली चीज़ है।
heavy kaolin is commonly included in the formula for preparing pottery because it acts as a carrier of heat. इसके अंदर जो केवलिन है वो यूज़ होता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जब भी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस होती है. पॉलिश इज अप्लाई टू द अफेक्टेड पार्ट आफ्टर हीटिंग it in an china dish with occasionally stirring until heat is tolerated on the back of the hand. The melted poultry is spread as thick film on the dressing material and applied as hot as the patient can bear it the affected area. पोल्ट्रीज को बनाने के लिए उसको एक चाइना डिश के अंदर डाल के उसको गर्म किया जाता है, पिघलाया जाता है. उतना गर्म किया जाता है जितना कि आपकी बॉडी है उसको टॉलरेट कर पाए. और जब जितना वो टेम्परेचर आपकी बॉडी उसको टॉलरेट कर पाती है वही अमाउंट का इसके अंदर आपने जो गॉज है उसके ऊपर डाल के उसको अपने स्किन के ऊपर लगाना होता है. थैंक यू. तो ये आपका टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है. सेमी सोल्डोसिस फॉर्म आज का ये सारा का सारा चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है.